हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल CSE 90 इंजीनियरिंग ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज डेडलॉक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड डायग्राम। सो आप जरूर गो थ्रू कीजिए और हैंड रिटन नोट्स भी बनाते चलिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो आज जो हम कवर करेंगे डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट सोचिए, एक ट्रैफिक सिग्नल पर 4 रास्ते से गाड़ियां आ रही है, सब एक दूसरे को ब्लॉक कर रही है। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना पीछे जा सकता है, ना साइड हो सकता है। यही होता है डेडलॉक। और आज हम पढ़ेंगे कि डेडलॉक होने के बाद सिस्टम क्या करता है। ये डेडलॉक होने ही ना दे, ऐसा क्या करे। सो चलिए समझते हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ सिंपल वर्ड्स में कौन से 4 तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, डेडलॉक इग्नोरेंस। तो हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? सिस्टम मतलब डेडलॉक होने ही ना दो। सिस्टम ऐसे काम करता है कि डेडलॉक होने का चांस ही ना बने। मतलब डेडलॉक होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए होती। कौन कौन सी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिएम्पशन, सर्कुलर वेट। ओके, अगर उनमें से एक भी तोड़ दो तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम अगर पहले ही सब रिसोर्सेस, राम और श्याम है, अगर राम पहले ही सब रिसोर्सेस मांग ले तो होल्ड एंड वेट तोड़ दिया, है ना। या अगर वेट करे तो उससे रिसोर्सेस ले लिए जाए, नो प्रिएम्पशन तोड़ दिए जाए। ठीक है, तो डेडलॉक होगा ही नहीं। ओके, सो ये था हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन। अब हम देखते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है? यहां पर आप देखो कि सोच समझ के काम करना। सिस्टम हर बार ये चेक करता है कि अगर मैं ये रिसोर्सेस दे दूं तो फ्यूचर में डेडलॉक तो नहीं हो जाएगा। अगर सेफ है तभी रिसोर्सेस देंगे। इसका यूज कहाँ होता है? बैंकर्स एल्गोरिथम। ये यूज करता है बैंकर्स एल्गोरिथम, है ना। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे बैंक लोन सिर्फ उनको देता है जो वापस दे सकते हैं, रिटर्न मनी, है ना। OSB रिसोर्सेस उन्हीं प्रोसेस को देता है जो सेफ है ना। नेक्स्ट थर्ड जो है कंडीशन डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी मतलब क्या होता है कि पहले होने दो, बाद में उसे सुधार लो। मतलब पहले गलती करने दो, उसे हम सुधार लेंगे। ठीक है, सो सिस्टम डेडलॉक होने देता है, फिर डिटेक्ट करता है कि कहाँ डेडलॉक हुआ, उसके बाद सॉल्यूशन लगाता है। जैसे प्रोसेस को टर्मिनेट करना। ठीक है, टर्मिनेट अ प्रोसेस को टर्मिनेट करना। उसके बाद में क्या होता है? टर्मिनेट करने के बाद ये क्या करता है? रिसोर्सेस को छीन लेना, प्रीएम्पशन। ठीक है, एंड फोर्थ जो कंडीशन होती है वो होती है डेडलॉक इग्नोरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि डेडलॉक इग्नोरेंस का मतलब क्या होगा? इग्नोर कर दो, कुछ मत करो। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं, बहुत रेयर होता है, हो गया तो सिस्टम रीस्टार्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे विंडोज हुआ, लिनक्स हुआ, से ऑस्ट्रिच पॉलिसी भी कहते हैं। तो जो डेडलॉक प्रिवेंशन होता है उसमें कंडीशन कौन कौन सी होती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिएम्पशन, सर्कुलर वेट। मैंने आपको सारी बताई थी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है? इसको तोड़ना मुश्किल होता है, कुछ रिसोर्सेस शेयर नहीं होते। होल्ड एंड वेट, सब रिसोर्सेस एक साथ मांगो या एक भी मत लो। नो प्रिएम्पशन मतलब अगर वेट हो रहा है तो रिसोर्सेस वापस ले लो। सर्कुलर वेट मतलब रिसोर्सेस को एक नंबर ऑर्डर दो, उसी ऑर्डर में मांगो, है ना। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना क्योंकि उसी से ये जुड़ा हुआ है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हें डिटेल में देखेंगे कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, फिर डेडलॉक अवॉइडेंस। अभी मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है कि ये क्या होता है। तो याद रखना, डेडलॉक का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, उसका सॉल्यूशन भी रेडी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ कौन सा मेथड सबसे बेस्ट लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे हैंड रिटन नोट्स के लिए। थैंक यू।